प्रदेश में बनेंगे 52 शहरी स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य मंत्री ने दिया निरीक्षण। जल्द ही मिलेगी प्रदेश को स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर का बयान। राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, खेल के नाम पर हो रहा भ्रष्टाचार। रायपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। 2000 रुपए के लिए की युवक की हत्या। नामी बदमाश ने कैंची मारकर उतारा मौत के घाट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। और अब बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर विधानसभा में विपक्ष ने मुद्दा उठाया है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का मुद्दा यहां पर उठा है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने सवाल पूछे हैं। चयन और खेल की मान्यता पर उन्होंने सवाल किया है। खेल मंत्री ने इसका जवाब भी दिया है। कहा है कि 13 लाख लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। प्रदेश की जनसंख्या का 10% आयोजन से जुड़ा रहा। चयन को लेकर कोई बाध्यता नहीं थी। ये बड़ा यहां पर सवाल पूछा गया था विधानसभा में, जिसको लेकर चयन और खेल की मान्यता को लेकर यहां पर सवाल पूछा गया था। हालांकि इसमें खेल मंत्री ने जवाब भी दिया है। रायपुर विधानसभा में विपक्ष ने मुद्दा उठाया। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का मुद्दा अब विधानसभा में उठा है। हालांकि इसका जवाब खेल मंत्री ने दिया भी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब खबर रायपुर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए और सत्ता में आए। वह अपने वादे 4.5 साल पूरे होने के बाद भी भूल रही है और करीब 5,60,000 से ज्यादा कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही कहा कि बस्तर में टारगेट करके हमारे 4 वरिष्ठ कार्यकर्ता और जिला के उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सहित उनकी हत्या कर दी गई है। ये कांग्रेस नहीं जानती, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये डरने वाली नहीं है। कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे करके और सत्ता में आकर वो सारे वादे 4.5 साल होने के बाद भी भूल रही है और करीब 5,60,000 से ज्यादा कर्मचारी आज आंदोलनरत हैं। इसमें अलग अलग संविदा कर्मचारी 52,000, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी 33,000, प्लेसमेंट कर्मचारी 48,000, आंगनबाड़ी के 46,000, सहायिका 48,000, रसोइये, ऐसे मिला के 5,60,000 से ज्यादा कर्मचारी आंदोलनरत हैं। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने शून्यकाल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों का मुद्दा उठाया है। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर धरने पर बैठी महिलाओं के द्वारा मुंडन का भी मुद्दा सदन में उठाया गया। सफाई कर्मचारियों की मांगों पर भी विपक्ष ने स्थगन पर चर्चा की। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सदन में कहा कि 5,80,000 विभिन्न कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। विपक्ष ने स्थगन प्रस्तावों को मंजूर करने की मांग की है। कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे करके और सत्ता में आकर वो सारे वादे 4.5 साल होने के बाद भी भूल रही है और करीब 5,60,000 से ज्यादा कर्मचारी आज आंदोलनरत हैं। इसमें अलग अलग संविदा कर्मचारी 52,000, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी 33,000, प्लेसमेंट कर्मचारी 48,000, आंगनबाड़ी के 46,000, सहायिका 48,000, रसोइये, ऐसे मिला के 5,60,000 से ज्यादा कर्मचारी आंदोलनरत हैं। छत्तीसगढ़ खेल ओलंपिक को लेकर पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को सीएम खेलों का विरोध कहते हैं। हमारा सवाल यह है कि इसे लेकर विभाग ने आयोजित किया, खेल विभाग ने तो आयोजित नहीं किया। इसके लिए उन्हें ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त हो, यूनियन बने, नियम बने, जिसके अनुरूप उन्हें सरकारी नौकरी भी मिले, ये हमारी मांग है। ये खेल के नाम पर राजनीति और भ्रष्टाचार है।
माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को छत्तीसगढ़ के खेलों का विरोधी बोलते हैं। कल अपने भाषण में बोल रहे हैं, हमने ये मांग की कि छत्तीसगढ़ के खेल कैसे आयोजित हो, कौन आयोजित किया? तो खेल विभाग ने आयोजित नहीं किया उसको, और खेल विभाग ने आयोजित नहीं किया तो किसने किया, ये सरकार के पास उत्तर नहीं है। वो खेल विधिवत ओलंपिक विभाग से मान्यता प्राप्त हो, उसके नियम बने, उसकी प्रक्रिया बने, उसके यूनियन बने, और उस यूनियन के तहत खेल कूद हो, उसको बजट, उन यूनियनों को बजट आवंटित किया जाए। अब खबर रायपुर से है, जहां समता कॉलोनी के एक युवक को 2000 रुपए के लिए नामी बदमाश ने कैंची मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसको लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा है कि छत्तीसगढ़ अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। अब इन अपराधियों ने गिरोह बना लिया है, 2000 रुपए के लिए ठेका दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ अपराधियों का गढ़ बन गया है और इन अपराधियों ने अब गिरोह बना लिए हैं। सिर्फ 2-2 हजार रुपए की वसूली के ठेके दिए जाते हैं, और 2000 की वसूली के ठेके में इतनी हिम्मत है अपराधियों की कि कैंची मार के नौजवान की हत्या कर देते हैं, एक घर का चिराग बुझा देते हैं। अरे क्या हो गया ये गिरोहबाजों को? पुलिस की नाक के नीचे, अरे पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों 2-2 आईजी है रायपुर में, 2-2 आईजी, उसके बाद भी ये अपराधी जरा भी घबरा नहीं रहे। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भारत सरकार ने 1 फरवरी से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत श्रमिकों की मजदूरी भुगतान आधार कार्ड आधारित पेमेंट सिस्टम के अनुसार करने के लिए निर्देश जारी किया है। यह सिस्टम आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक होने पर काम करेगा। श्रमिकों को जिस बैंक में मनरेगा मजदूरी का भुगतान चाहिए, उस बैंक में जाकर अपना आधार नंबर को लिंक करवाना होगा। उक्त जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री प्रकाश सर्वे ने जिले के मनरेगा से जुड़े अमलों को बैठक में दी। और अब खबर बीजापुर से, जहां माओवादियों ने किया समर्थन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का समर्थन किया गया है। 6 सूत्रीय मांगों का प्रेस नोट जारी किया गया। दक्षिण सब जोनल ब्यूरो की प्रवक्ता ने यह प्रेस नोट जारी किया है। हड़ताल के समर्थन में किया गया है प्रेस नोट जारी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को पूरा किया जाए, यह कहा गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अपील की गई है, हड़ताल पर डटे रहें, यह अपील यहां पर की गई है। आपको यह बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का समर्थन माओवादियों ने किया है। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ये जो प्रदर्शन है वो यहां पर किया जा रहा है, और अब डटे रहने की बात की गई है। बड़ी खबर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि वो अपनी मांगों को लेकर अडिग रहें, डटे रहें। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां पर धरना किया जा रहा है। बड़ी खबर बीजापुर से, यह प्रेस नोट आप देख सकते हैं। यह प्रेस नोट जारी कर कहा गया है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का समर्थन किया गया और साथ ही साथ उन्हें ऐसे ही डटे रहने की अपील भी की गई है। बुरहानपुर जिले में कल रात रेणुका फॉरेस्ट डिपो में बंद 4 आरोपियों को छुड़ाने के लिए डिपो के अंदर घुसकर तोड़फोड़ कर फॉरेस्ट के स्टाफ से मारपीट करने वाले 36 आरोपियों को पुलिस ने 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। फरियादी फॉरेस्ट गार्ड संतोष कलम ने बताया, थाना लालबाग पर शिकायत उसने दर्ज करवाई कि वन अपराधी में लाए गए 4 आरोपियों को छुड़ाने के लिए करीबन 30 से 40 लोग पिकअप वाहन से आए और फॉरेस्ट डिपो के कंप्यूटर कक्ष में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए ड्यूटीरत कर्मचारियों के साथ मारपीट की। आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए कामों में बाधा पहुंचाई है। शिकायत के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर 36 आरोपियों, जिनमें 21 पुरुष और 15 महिला आरोपी शामिल थीं, उनको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने एक डायरी जब्त की है, जिसमें पैसों का लेन देन करने की बात सामने आई। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। कल
परिक्षेत्र कार्यालय बुरहानपुर जो कि रेणुका डिपो परिसर में है, वहां पे अतिक्रमणकारियों के समूह ने हमला किया था, जिनके पास में पत्थर भी थे और लाठियां भी थी और डंडे भी थे। उन्होंने हमारे परिक्षेत्र कार्यालय में तोड़फोड़ की, गेट तोड़े और पूरा फर्नीचर तोड़ा और हमारे वनकर्मी, खासकर की महिला वनकर्मियों के साथ में अभद्रता भी की और मारपीट भी करने की कोशिश की। उसके बाद में तत्काल मैं भी मौके पर पहुंचा, तब तक वो लोग निकल चुके थे वहां से। फिर मैंने एसपी सर को भी रास्ते में ही सूचित कर दिया था। अब खबर रायपुर से है, जहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि आज प्रश्नकाल में स्वास्थ्य विभाग के उपकरण खरीदी और भ्रष्टाचार को लेकर लगाए गए सवाल पर अधिकारियों ने आधी अधूरी जानकारी मंत्री को दी जाती है, इसलिए विभागीय मंत्री ने जवाब में जानकारी जल्द उपलब्ध कराने की बात कही है। प्रदेश में घट रही घटनाओं को लेकर स्थगन में चर्चा किए जाने के साथ साथ कर्मचारियों की मांगों को लेकर भी कोई जानकारी सरकार के द्वारा दी नहीं गई है और स्थगन में चर्चा भी नहीं होने दी गई। इस बात को लेकर हड़तालियों में आक्रोश है। हम उन सभी कर्मचारियों के पास मिलने जा रहे हैं। आज प्रश्नकाल में 5 नंबर के प्रश्न स्वास्थ्य विभाग का जो उपकरण खरीदे और उस खरीदी में जो भ्रष्टाचार को लेकर के अपन जो लगाए थे, उसमें जो जवाब आया और जवाब आने के बाद में मंत्री जी ने जो जानकारी नहीं, उन्होंने कहा कि मैं सारे जानकारी लूंगा और जानकारी लेने के बाद में आपको जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। और इसलिए मैं चाह रहा था कि जानकारी नहीं है तो प्रश्न को आगे बढ़ाया जाए। जगदलपुर में पिछले दिनों दुर्ग जिले के कुम्हारी में आयोजित प्रथम सीएम ट्रॉफी छत्तीसगढ़ राज्य ओपन बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में मिस्टर छत्तीसगढ़ फिजिक का खिताब और 75 किलोग्राम श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले जगदलपुर के अंकित बिस्वास ने मिस्टर इंडिया क्लासिक फिजिक प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी है। मिस्टर छत्तीसगढ़ फिजिक का खिताब प्राप्त करने वाले अंकित क्षेत्र के पहले बॉडी बिल्डर हैं। शिक्षा विभाग में लिपिक के पद पर कार्यरत अंकित प्रतिदिन सुबह लगभग 1 घंटा और शाम को लगभग 1 से 1.5 घंटे वर्कआउट कर अपने शारीरिक स्वास्थ्य को और अधिक बेहतर बनाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, जिसमें 15-16 अप्रैल को उत्तराखंड के नैनीताल में आयोजित मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में इस क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें। अब खबर रायपुर से, जहां विधानसभा में हंगामा हुआ है। बृजमोहन अग्रवाल की टिप्पणी से यह पूरा बवाल हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री से की मांग, रेबीज का इंजेक्शन मांगकर सभी को लगाने की मांग की है। विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेबीज का इंजेक्शन मांगकर सभी को लगाने की मांग की गई। यह हंगामा और बवाल यहां पर देखने को मिला है। विधानसभा में बड़ा हंगामा हुआ है। बृजमोहन अग्रवाल की टिप्पणी से विधानसभा में बवाल हो गया। स्वास्थ्य मंत्री से उन्होंने मांग की, रेबीज का इंजेक्शन मांगकर सभी को लगाएं। बुरहानपुर वन विभाग की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने वन में घुसकर हमला किया। इस दौरान उन्होंने वन कर्मियों की वर्दी फाड़ी, साथ ही डिपो पर हमला किया। मामले की जानकारी मिलते ही डीएफओ अधिकारी और पुलिस ने मौके पर पहुंचे और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले के रेणुका डिपो के रेंज ऑफिस में वन विभाग की टीम ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी, जिसमें से 2 महिला और 2 पुरुष थे। तभी अचानक डिपो रेंज ऑफिस पर इन्हें छुड़ाने के लिए इनके साथी झुंड के रूप में आए और इन 4 को छोड़ने की मांग करने लगे, जिसके चलते यह पूरा हंगामा हुआ। आज हमारे बुरहानपुर वन परिक्षेत्र के वन अमले ने 4 अतिक्रमणकारियों को, जो हमारे प्लांटेशन में पौधे नष्ट कर रहे थे और अतिक्रमण का प्रयास कर रहे थे, उन 4 अतिक्रमणकारियों को पकड़ा था, जिसमें 2 पुरुष थे और 2 महिलाएं थी। और उनको जांच के लिए रेंज कार्यालय यहां पे लाया गया था। और जब जांच चल रही थी और तभी उनके पीछे पीछे लगभग 40 के आसपास और उनके साथी अतिक्रमणकारी आके उन्होंने परिक्षेत्र कार्यालय में पूरी तरह से तोड़फोड़ की है और हमारी
सभी वनकर्मियों को और खास करके महिला वनकर्मियों को इन्होंने डंडों से भी मारा है। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने 5 हमर क्लिनिकों का निरीक्षण किया और बताया कि प्रदेश में 52 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का हमर क्लिनिक के रूप में उन्नय होगा, जिससे शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाएं बढ़ेंगी और हमर क्लिनिक के रूप में संचालित होंगी। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिसके लिए चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं मौजूद रहेंगे। यहां पर प्रदेश में बनेंगे 52 शहरी अस्पताल। स्वास्थ्य मंत्री ने निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही यहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। 52 शहरी स्वास्थ्य केंद्र प्रदेश में बनेंगे, ये यहां पर स्वास्थ्य मंत्री का कहना है और उन्होंने आज निरीक्षण किया है। साथ ही उनका कहना है कि जल्द ही सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं इन स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध करवा दी जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री का यह निरीक्षण है, जहां पर उन्होंने देखा कि क्या कुछ खामियां हैं और किन चीजों को दूर किया जाना है, जिसमें उन्होंने कहा कि 52 शहरी स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें सभी लोगों को आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएंगी, किसी को कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उसके लिए 52 शहरी स्वास्थ्य केंद्र यहां पर बनाने की बात की गई है। और अब खबर इंदौर से, जहां पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ यह प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया गया है। कांग्रेस की महिला नेताओं ने यह विरोध प्रदर्शन किया है। गैस सिलेंडर के साथ विरोध किया गया है। कांग्रेस नेताओं ने अच्छे दिन को दी श्रद्धांजलि। विरोध प्रदर्शन में यहां पर यह गैस सिलेंडर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने इंदौर में विरोध प्रदर्शन किया है। गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की महिला नेताओं की तरफ से किया गया है। गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस की तरफ से यह विरोध प्रदर्शन इंदौर में किया गया। लगातार कांग्रेस सरकार पर हमला बोल रही है और इसी को लेकर अब यह विरोध प्रदर्शन यहां पर किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कांग्रेस के नेता हैं, महिला नेताएं हैं, उन्होंने सड़क पर सिलेंडर को रखकर विरोध प्रदर्शन यहां पर किया है। इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि कल जो 50 रुपए गैस पे बढ़े हैं, उस 50 रुपए में महिलाएं, जो घर की गृहस्थी महिलाएं हैं, वो बिल्कुल कमजोर हो रही हैं। उनका बजट बढ़ रहा है, बजट बिल्कुल बेकार हो रहा है, वो बजट गड़बड़ा रहा है। तो हमने जनता के लिए और हमारी महिलाओं के लिए ये गैस के भाव जो कम हुए हैं, जो ज्यादा हो रहे हैं, उनको कम करने की बोली है शिवराज सरकार से। और हम वादा करते हैं, हम जनता को और महिलाओं को वादा करते हैं कि गैस की टंकी कम होगी, क्योंकि गैस की टंकी जब कांग्रेस थी, जब बहुत 3 इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के बाहर मेन रोड पर पेड़ पर एक लटकी हुई लाश मिली। पेड़ पर लाश देखकर सनसनी फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने संयुक्तागंज थाना पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने 30 फीट ऊंचे पेड़ से क्रेन की मदद से शव को किसी तरह नीचे उतारा और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि युवक ने अपना शर्ट उतारकर उसे फांसी के फंदे बनाया और पेड़ से लटक गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस अज्ञात युवक की पहचान करने में जुट गई है। थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा सीएस हॉस्पिटल के सामने एमजीएम मेडिकल कॉलेज के सामने पेड़ पर सुसाइड कर लिया गया है फांसी लगाकर। इसकी सूचना पर यहाँ पुलिस उपस्थित हुई और बाद में देखा तो पेड़ बहुत ऊंचाई पर था, जिसकी वजह से नगर निगम की क्रेन को बुलवाकर डेड बॉडी उतारकर अभी एमबीआई अस्पताल भेजा गया है। बाद में इसमें मर्ग नोट कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
अब खबर बुरहानपुर से है, जहां अलग अलग जगहों पर हादसे हुए हैं। ग्राम खाटला से वापसी के समय पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में आकाश और रविंद्र सिंह को गंभीर चोट आई है, तो वहीं लाल बहादुर सिंह, नितेश और लाल सिंह को भी गंभीर चोटें आई हैं। वहीं निखिल खाली निवासी बगौरिया मेले से लौट रहे थे, तभी पीछे से आए वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे लाल बहादुर, नितेश लाल सिंह को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। क्या नाम बताया? कैसे का एक्सीडेंट? कोरिया जिले में कर्मचारी अपनी मूल पदस्थापना स्थान को छोड़कर कार्य कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों के संज्ञान में होने के बाद भी उच्च अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। आपको बता दें कि यह पूरा मामला लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामीण यांत्रिकी विभाग का है, जहां अधिकारी अपने पदस्थापना को छोड़कर कार्य कर रहे हैं। अगली खबर बुरहानपुर से है, जहां जिले के मातृ सेवा सदन अस्पताल में प्रसूता की मौत के मामले में 9 महीने बाद जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। इसमें अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक देवरे की घोर लापरवाही सामने आई है। मृतका के पति ने कलेक्टर भव्या मित्तल को शिकायत देकर लापरवाह प्रबंधन और डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और आरोग्य सेवा मंडल ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेश श्रॉफ और डॉक्टर दीपक देवरे के खिलाफ केस दर्ज कर अस्पताल की मान्यता निरस्त करने की मांग की गई है। वहीं भीम आर्मी के प्रदेशाध्यक्ष दत्तू मेडे, अधिवक्ता विजय मेडे ने मृतिका के पति के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 14 मई 2022 को नीलू पासी की अस्पताल में मौत हुई थी। सोनोग्राफी से पता चला कि बच्चा उसके पेट में मर गया था, जिसके बाद इलाज के लिए वह तड़पती रही, लेकिन डॉक्टर दीपक देवरे इलाज करने नहीं पहुंचे। देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक पार्टी फैमिली जिसकी डिलीवरी हमारे मातृ सेवा सदन अस्पताल में हुई थी, तो अस्पताल की तो कभी मिस्टेक होती नहीं है, वो अपना 100% ही देता है हमेशा पेशेंट की डिलीवरी कराने में या उसे ठीक करने में। क्योंकि आपके पास कंप्लेन आई है, तो ऐसी कंप्लेन पहले हमारे पास भी आई थी, जो कि सीएमएचओ में इसकी जांच ऑलरेडी चल रही है। तो आप लोग से निवेदन मेरा ये रहेगा कि अगर आप कुछ जानना चाह रहे हैं तो आप सीएमएचओ से ही पता लगा सकते हैं। इसके चलते हुए हमने प्रेस वार्ता ली है। हमारे पास में भगवान पिता राजेंद्र प्रसाद हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर यह हॉस्पिटल है, मातृ सेवा सदन हॉस्पिटल है बुरहानपुर का। क्या लापरवाही बरती गई यहाँ पे और क्या दिक्कत आई? ये मामला ऐसा है कि एक गर्भवती महिला को वहाँ पर लाया गया था, जिसके पेट में बच्चा पहले से मरा हुआ था। उनको मालूम होने के बाद भी उन्होंने एक दिन कंटिन्यू रखा, लेकिन उसका किसी प्रकार का उसका उपचार नहीं किया और उसके चलते बच्चे के साथ साथ में की भी डेथ हो गई। इस प्रकार से लापरवाही बरती और वहाँ किसी प्रकार के संसाधन भी उपलब्ध नहीं है आईसीयू जैसे। उसमें सुविधा भी नहीं है, जैसे कि वो इमरजेंसी पेशेंट है और उसके बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने पत्रकारों से प्रेस वार्ता की, जहां पर इस दौरान पत्रकार सुरक्षा कानून के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत जल्दी लागू किया जाएगा, सरकार द्वारा कानून का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। विधायक से दूसरा सवाल किया गया था बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल की स्थापना को लेकर था, जिसके जवाब में विधायक ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि उन्होंने पहल कर चुके हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मांग की जा चुकी है। और मुझे कि में एम्स की स्थापना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जी ने जवाब दिया है। इसको लेकर वो पहले ही पहल कर चुके हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मांग कर चुके हैं कि बिलासपुर में एम्स की स्थापना की जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में जब भी एम्स नया खुलेगा वो बिलासपुर में खुलेगा। ये आश्वासन आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने सदन में मुझे दिया। इंदौर में होली के मौके पर देश की प्रसिद्ध ब्रज की लठमार होली का भी आयोजन किया गया। धर्म जागृति संघ की ओर से हर साल की तरह इस साल भी ब्रज की लठमार होली और फाग यात्रा का आयोजन किया गया है। आयोजन समिति ने बताया कि 6 मार्च की शाम 7 बजे बड़ा गणपति से राजवाड़ा तक यह यात्रा निकाली जाएगी। दरअसल इंदौर में पिछले 14 सालों से ऐतिहासिक ब्रज की लठमार होली यात्रा निकाली जाती है। आयोजन समिति के अध्यक्ष योगेश मेहता और संयोजक डॉक्टर सुमित त्रिवेदी ने बताया कि सशक्त नारी सशक्त भारत के संकल्प के साथ इस वर्ष भी ब्रज की लठमार होली
फाग यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा का मुख्य आकर्षण लगभग 150 युवक युवतियों की टोली रहेगी, जिनमें युवतियां युवक पर लठ से प्रहार करते हुए जबकि युवक ढाल से अपना बचाव करते हुए यात्रा मार्ग पर निकलेंगे। नारी एवं सशक्त भारत के संदेश को लेकर यह यात्रा का 14वां वर्ष है। विशेषकर आपने देखा होगा, बालिकाओं को, युवतियों को, महिलाओं को आत्मरक्षक बनाने के लिए संस्था विगत 13 वर्षों से प्रयास कर रही है। लठ का ये जो प्रयाग रहता है वो प्रदर्शन करते हुए बालिकाएं बड़े गणपति से लेकर राजबाड़ा तक अपना प्रदर्शन करते हुए चलेंगी, जिनके माध्यम से युवक ढालों से बचेंगे। इस बार संस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा समाज के लोगों को इसमें जोड़ा जाए। नए नए प्रकार का जो आयोजन इसमें हो रहा है, इस बार राजस्थान से डंडागिर जिसे कहते हैं, वो 50 महिलाओं की और 50 पुरुषों की टोली भी विशेष रूप से बुलाई गई है इसमें। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव इरफान खान से आर्यन न्यूज संवाददाता सृष्टि दुबे ने राजनीतिक मुद्दों पर खास चर्चा की है। आपको बता दें कि इरफान खान अपने कुशल नेतृत्व और सरल स्वभाव के धनी के रूप में पहचाने जाते हैं। इस वजह से वे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और यहां पर राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं इरफान खान से, उनसे खास बातचीत आर्यन न्यूज के संवाददाता ने की है। इसमें राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई है, तमाम और भी मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की है। आपको बता दें कि इरफान खान कांग्रेस नेता हैं और उनसे खास बातचीत हमारे संवाददाता ने की है। इरफान खान से खास बातचीत आर्यन न्यूज के संवाददाता ने की है। इसमें राजनीतिक मुद्दों और तमाम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की, अपने बारे में उन्होंने बताया। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।